नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर आखिर क्यों विलुप्त हो गए? क्या यह एक सिर्फ एस्टेरॉयड की टक्कर थी या इसके पीछे और भी गहरे राज छिपे हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रोमांचक सफर पे जहाँ पे हम जानेंगे डायनासोर के उदय और उनके रहस्यमय अंत की पूरी कहानी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपको रोमांचित कर देगा। डायनासोर, जिसका नाम डिनोसारिया से लिया गया है, इसका मतलब है भयानक छिपकली। डायनासोर का उदय लगभग 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक युग में हुआ। जुरासिक काल में ये अपने चरम पर थे। फिर क्रिटेशियस काल के अंत में लगभग 6.6 करोड़ साल पहले ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। ये छोटे पक्षी से लेकर विशालकाय शाकाहारी और मांसाहारी जीवों तक फैले थे। शाकाहारी डायनासोर जैसे डिप्लोडोकस और बैंक्रियोसारस अपनी लंबाई और वजन के लिए जाने जाते थे। मांसाहारी डायनासोर जैसे टायरेनोसारस रेक्स और बेलोरिक्टस अपने शिकार की कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। डायनासोर पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते थे, चाहे वो घने जंगल हो, रेगिस्तान हो या पानी के किनारे। ये जीव पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। डायनासोर की विलुप्ति का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत एस्टेरॉयड का टक्कर। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले मैक्सिको के युकांटम प्रायद्वीप पर एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। यह एस्टेरॉयड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, जो एक बड़े शहर जितना बड़ा हो सकता था। टक्कर से इतनी बड़ी ऊर्जा निकली जो परमाणु बमों से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। पृथ्वी की सतह पर चिक्लोसूप क्रेटर नामक 150 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना। इस टक्कर से निकले धूल और राख ने वायुमंडल को ढक लिया, जिससे सूर्य की रोशनी महीनों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। तापमान में भारी गिरावट आई, जिसे वैज्ञानिक परमाणु सदी कहते हैं। पेड़ पौधे मरने लगे और खाद्य श्रृंखला पूरी तरह टूट गई। इस घटना ने पृथ्वी की लगभग 75% प्रजाति को खत्म कर दिया, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। डायनासोर की विलुप्ति के पीछे दूसरा प्रमुख कारण डेक्कन ट्रैपर्स में ज्वालामुखी का विस्फोट था। यह क्षेत्र आज भारत में स्थित है। ज्वालामुखी लाखों वर्ष तक सक्रिय रहे और उन्होंने वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ी। इन गैसों ने ग्रीन हाउस प्रभाव और तेज जलवायु में परिवर्तन को जन्म दिया। लगातार हो रहे विस्फोट ने डायनासोर के निवास स्थान को नष्ट कर दिया। यह सिद्धांत बताता है कि जलवायु गतिविधि भी डायनासोर के अंत का एक प्रमुख कारण थी। डायनासोर के विलुप्त होने का एक और कारण था जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर का घटना और बढ़ना। क्रिटेशियस काल के अंत में समुद्र का स्तर तेजी से घटा और बढ़ा। इससे डायनासोर के निवास स्थान और खाद्य स्रोत प्रभावित हुए। तेज तापमान बदलाव और वातावरण में ऑक्सीजन की कमी ने उनकी स्थिति को और कठिन बना दिया। इन सभी कारणों का सम्मिलित प्रभाव डायनासोर की विलुप्ति की ओर ले गया। डायनासोर के अंत के बाद क्या हुआ? डायनासोर के खत्म होने के बाद पृथ्वी का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। छोटे स्तनधारी जीव जो उस समय छिप कर रहते थे, अब वे विकसित होने लगे। इन जीवों ने धीरे धीरे डायनासोर की खाली जगहों को भर दिया। इससे ही आगे चलकर इंसान का विकास हुआ। क्या डायनासोर पूरी तरह खत्म हो गए? नहीं, वैज्ञानिक मानते हैं कि सभी डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। छोटे आकार के डायनासोर जैसे थेरोपाडस पक्षी के रूप में विकसित हो गए। आज के पक्षी जैसे कबूतर, चील और बाज डायनासोर के जीवित का वंशज माने जाते हैं। यह दिखाती है कि डायनासोर की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वे आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। डायनासोर की विलुप्ति हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, जैसे प्रकृति के सामने हर जीव असहाय है। प्रकृति आपदाएं किसी भी जीव को खत्म कर सकती है। पर्यावरण का संतुलन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का असंतुलन पृथ्वी के लिए खतरा है। पृथ्वी की नाजुकता, हमें अपने पृथ्वी को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। दोस्तों, तो यह थी डायनासोर की विलुप्त की रहस्यमय दुनिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।